नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बाजार में बहुत बड़ा क्रैश आया है। अगर मैं अपनी पोर्टफोलियो की बात करूं तो करीब 5.5% डाउन है ये। ठीक है, इंट्राडे तो ठीक ठाक निकल गया, खासकर लास्ट वाला मूव पकड़कर। लेकिन पोजिशनल ट्रेड्स यानी अगर हम कहें अपनी होल्डिंग की, तो ये सबसे ज्यादा रिस्क में है। आप अगर न्यूज देखिए ना, इंडिया स्मॉल कैप मिड कैप, ठीक है, ये जो सेक्टर है स्मॉल कैप के मिड कैप के, इनकी बहुत जबरदस्त पिटाई हुई है। और अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊं तो हमें ये चीज क्लियर दिख रही है कि ये जो लो था यहां पर, आप देख रहे हैं, एक मिनट, ये आज के दिन वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो चुका है। तो अब तो स्ट्रक्चर क्या हो गया है, चेंज हो गया, दिखाई दिया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, डाउन साइड में आ गया है। और ये एक सबसे बड़ा थ्रेट है। ठीक है, अगर यहां पर 25,000 ब्रेक होता है ना, 25,000, तो हम फर्दर नीचे जा सकते हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बजट आ रहा है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी रिलीफ पैकेज नहीं दिया या कुछ भी हल्का सा भी निगेटिविटी दिखाई तो ये बाजार और क्रैश होगा। और इसके लिए हमें अब प्रिपेयर हो जाना चाहिए। डर का माहौल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। देखते हैं 1-2 हफ्तों में क्या होता है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपको इसके लिए रेडी होना चाहिए। अब यहां पर हम बात करेंगे इंट्राडे की। ये 5 मिनट का चार्ट है और सेकेंड हाफ में यहां पर हमें बहुत अच्छा क्रैश देखने को मिला है। लो है करीब 25,160। ठीक है, इसके नीचे तो हमें कंटिन्यूएशन ट्रेड करना है, यानी ट्रेंड के साथ में ट्रेड हम प्लान करेंगे 25,160 के नीचे। अब अगर फ्लैट ओपन हुआ तो क्या करें? फ्लैट ओपन होगा तो 30 to 45 मिनट वेट कर लीजिए, इसकी रेंज मार्क कर लीजिए और इस रेंज के ऊपर ट्रेड करें। ठीक है, समझे ना? क्योंकि जब भी डाउन साइड बाजार मारेगा ना तो थोड़ा सा हिलेगा और यहां पर ये अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट कर सकता है। 30 to 45 मिनट की रेंज जो है ब्रेकआउट होती है अपसाइड में तो लॉन्ग बनेगा, लेकिन लॉन्ग की पोजीशन जो है ना वो बहुत कम होगी। अगर वहां से कोई रिवर्सल ट्रेड बना किसी भी हायर लेवल से, ठीक है, तो आपको शॉर्ट ही करना है। जैसे कि आप यहां पर देख लो, कल मैंने आपसे कहा था ना कि रिवर्सल ट्रेड ज्यादा फोकस करेगी। ये देखिए, यहां पर थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये जो फॉल आया ना, इसकी उम्मीद, टू बी ऑनेस्ट, इसकी उम्मीद नहीं थी। इतने बड़े फॉल की उम्मीद नहीं थी, मैं इसको एक्सपेक्ट करता हूं। ठीक है, लेकिन अब यहां पर जो है ना, उसी हिसाब से आपको सोचना भी है। मैंने जैसे पहले कहा 25,160 के नीचे ट्रेड है, ठीक है, लेकिन अगर फ्लैट ओपन हुआ, कैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो थोड़ा सा सावधान रहना। अगर गैप डाउन ओपन होता है तब भी आपके लिए सावधान की सिचुएशन बनेगी। हाँ, अगर फ्लैट ओपन हुआ और लो टूट गया ये तो बहुत बढ़िया शॉर्ट बनेगा। बस यही लेवल बन रहा है, क्योंकि अगर मैं हाई लो पे जाऊं तो बाय लेवल बहुत दूर है, 25,450 के ऊपर, उसको ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता। इसी वजह से मैं 30 to 45 मिनट की रेंज को कंसीडर करने के लिए कह रहा हूं। हाँ, उसका रेंज के ऊपर आप एक बार ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वैसे अगर बाजार की बात की जाए तो ग्लोबल बाजार में भी हमें बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। तो किसी भी लेवल से अगर ऊपर भी गया बाजार और हल्का सा भी टूटता है तो वहां से शॉर्ट करने के लिए प्रिपेयर रहिए। ठीक है, ब्रेकडाउन भी और साथ में रिवर्सल्स, बेरिश रिवर्सल्स के लिए भी आपको कहीं ना कहीं रेडी रहना चाहिए। अब बात करूंगा मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स में थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, लेकिन डर यहां पर भी है। किसी भी सिचुएशंस में बैंक सबसे ज्यादा वीक होते हैं। वैसे बैंक ने पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन निफ्टी ने जिस तरीके से सेल ऑफ दिखाया है आज के दिन में, तो इस लो पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। करीब 58,800 का लो है और अगर ये गया तो फिर तो बहुत अच्छा ब्लड बात है, क्योंकि निफ्टी को संभाला बैंक निफ्टी ने ही है। 2025 पूरा बैंक निफ्टी के नाम पर है, इसी ने पूरा खड़ा किया है निफ्टी 50 इंडेक्स को। तो अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स टूटा है ना, तो निफ्टी में और मारामारी हमें देखने को मिलेगी। यहां पर जो चार्ट की पोजीशन है वो तो 59,250 के नीचे शॉर्ट है। लॉन्ग की अगर बात करें तो लॉन्ग तो मैं यहाँ पे देना नहीं चाहूंगा। मैं लॉन्ग जब भी कंसीडर करने के लिए कहूंगा जब आपको 30 to 45 मिनट की रेंज ब्रेक होते हुए दिखे अपसाइड में, तभी आप लॉन्ग पोजीशन को कंसीडर करिएगा। ठीक है, और वो भी पोजीशन साइज कम करके। इसके अलावा यहाँ कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा।
तो बस इतनी सी एनालिसिस है। लेकिन आज के फॉल को देखकर थोड़ा सा डर मुझे भी लगा है, और वो क्यों लगा है, क्योंकि मेरी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक हैं, जैसे रिलायंस, बजाज फाइनेंस, बहुत कुछ है। अब आज के दिन में वो 5-5.5% के आसपास टूटा है। अब कल क्या होगा, आने वाले कुछ दिनों में क्या होगा, ठीक है, बाजार में हालात नहीं सुधरते तो मुझे अपने पोर्टफोलियो का हेज बनाना पड़ेगा। तो बस इतनी सी एनालिसिस है। होप आप पसंद करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।